बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो द ईगल एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसकी पैराफ्रेजिंग हम करेंगे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो था ये क्वीन विक्टोरिया की कोर्ट में यानी कोर्ट पोइट था। तो ये दरबारी शायर जिसको कहते हैं। तो इसने बहुत सी नज़में लिखी। आज हम द ईगल के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंजा नंबर 1, he claps the crag with crooked hand। साथ साथ मैं इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं इनके बारे में बताऊंगा, तो इनके मीनिंग्स भी साथ साथ बताता जाऊंगा। क्लैस्प होता है मजबूत पकड़, ठीक है जी। होल्ड इट फर्मली। द क्रैग कहते हैं चट्टान को, क्लिफ। क्रूक्ड कहते हैं बेंट या कर्व्ड, मुड़े हुए। और हैंड इस्तेमाल हुई, यहाँ पे जो हैंड इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, ये पर्सोनिफिकेशन है। आमतौर पर जो परिंदों के लिए या जानवरों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है कि उसके लिए हमने ही इस्तेमाल किया, कि ह्यूमन क्वालिटीज़ उसमें इस्तेमाल की, ही और हैंड्स, ये दोनों पर्सोनिफिकेशन है। और ये जो मैंने आपको बताया, क्लैस्प, द क्रैग विद क्रूक्ड, सी का की साउंड है, तो ये एलिट्रेशन कहलाता है, एक आवाज़। यहाँ पे का की आवाज़, क्लैस्प, क्रैग विद क्रूक्ड, तो ये इसको एलिट्रेशन कहते हैं। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, सूरज के नज़दीक तन्हा जगहों पर। लोनली और लैंड्स, ये भी एक एलिट्रेशन है। और क्लोज टू द सन, सूरज के करीब, ये हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ी करना, यानी ज़मीन को आसमान से मिला देना। रिंग्ड विद द अजर, इसको एजर भी पढ़ते हैं, जे इसमें नहीं पढ़ेंगे। अजर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। अजर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू, नीली दुनिया में। रिंग्ड का मतलब होता है दायरा, सर्कल, एनसर्कल। तो अब हम इसकी ज़रा पैराफ्रेजिंग देखेंगे। द ईगल इज स्टैंडिंग ऑन अ हार्ड क्लिफ, होल्डिंग इट फर्मली with its strong claws पंजे। Very near to sun in solitude, तन्हाई में। It is standing at very high place, encircled by bright blue sky। अजर का जो मैनी है, bright blue sky। उसके बाद नंबर 2 है, स्टैंजा नंबर 2। The wrinkled sea beneath him crawls। रिंकल्ड कहते हैं झुर्रियाँ, सी समंदर, ये छोटी छोटी जो है वो लहरें, जैसे कपड़े पे रिंकल्स पड़े होते हैं, या जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों के चेहरे पर रिंकल्स होते हैं। तो रिंकल्ड यानी छोटी छोटी लकीरें। बीनीथ हिम, उसके नीचे, क्रॉल्स, रेंग रहा है। He watches from his mountain walls, वो देखता है अपनी पहाड़ की दीवारों से, यानी पहाड़ उसके लिए दीवार है। वहाँ से वो समंदर को देख रहा है बहुत नीचे। और एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स, और बिजली की तरह वो नीचे आता है। पहाड़ से समंदर की तरफ जब वो आता है, वैसे लगता है जैसे आसमानी बिजली नीचे गिर रही है। पैराफ्रेजिंग, द ईगल इज वॉचिंग द सी फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन एंड फॉर बिलो हिम सी सीम्स क्रॉलिंग एंड लुक लाइक रिंकल लाइक क्लॉथ्स। सडनली ही डाइव्स लाइक लाइटनिंग डाउनवर्ड। तो ये है इसकी पैराफ्रेजिंग। क्रॉल
को हम कर सकते हैं स्लो मूविंग। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।